कल अपन ने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन किया था और उसमें कुछ बात कर ली थी अपन ने भील जनजाति की। आज उसी जनजाति के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करते हैं। बात करें भील जनजाति की, भील जनजाति की प्रमुख विशेषताएं। भील जनजाति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें दो विशेषताएं हैं। पहला है शारीरिक विशेषता और दूसरी है चारित्रिक विशेषता। बात करें शारीरिक विशेषताओं की तो लोग नाटे कद के होते हैं, रंग गहरा काला होता है, आंखें लाल होती है, बाल घुंघराले होते हैं, या आप रूखे भी बोल सकते हो कि इनके बाल है जो रूखे होते हैं। इनकी नाक चौड़ी होती है और जबड़ा बाहर की तरफ निकला होता है, जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। नाटे कद के होते हैं, रंग गहरा लाल काला होता है, आंखें लाल होती है, बाल रूखे होते हैं, नाक चौड़ी होती है और जबड़ा है जो उसका बाहर निकला हुआ आता है। बात करें इनकी चारित्रिक विशेषताओं की तो भील जनजाति के लोग ईमानदार होते हैं और मेहनती होते हैं। ईमानदार व मेहनती होते हैं। चोरी करना पाप समझते हैं, चोरी करना पाप समझते हैं। नेक्स्ट बात करें घर आए शत्रु का सम्मान करते हैं। नेक्स्ट बात करें केसरिया नाद के छड़ी केसर के पानी को पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। देश प्रेमी होते हैं। ईमानदार व मेहनती होते हैं। चोरी करना पाप समझते हैं। घर आए शत्रु का सम्मान करते हैं। केसरिया नाद के छड़ी केसर के पानी को पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। देश प्रेमी होते हैं। यह है दोस्तों इनकी विशेषताएं। आगे बात करें इनके आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप अर्थात इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होती है या किन से ये आजीविका चलाते हैं। बात करें आर्थिक क्रियाकलाप में तो ये आदिम कृषि करते हैं। आखेट करते हैं और पशुपालन करते हैं। बात करें आदिम कृषि
आदिम कृषि या झूमिंग कृषि। आदिम कृषि या झूमिंग कृषि। ये जो कृषि करते हैं वो दो प्रकार की होती है इनकी। जो कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि, उसे चिमाता कहा जाता है। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। बात करें आखेट, तो आखेट करते हैं ये तीर कमान से, तीर कमान या जाल से। बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन में ये भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि का पालन करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप आदिम कृषि, जिसे झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की जाती है उसे चिमाता कहा जाता है और जो मैदानी क्षेत्रों में कृषि की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। आखेट के लिए ये प्रयोग करते हैं तीर कमान का और जाल का। बात करें पशुपालन, पशुपालन में ये भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं, गाय और भैंस पालते हैं। आगे बात करें इनकी, इनका भोजन, भोजन की बात करें तो भोजन में प्रमुख मक्का होती है। इनके भोजन में प्रमुख रूप से मक्का का उपयोग किया जाता है। विशेष अवसरों पर, विशेष अवसरों पर, विशेष अवसरों पर चावल व लापसी बनाई जाती है। चावल व लापसी बनाई जाती है। चावल को ये चोखा बोलते हैं। आगे बात करें आटे व छाछ से बनी राबड़ी भी इनका प्रमुख पेय है। बात करें ये मांसाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। मांसाहारी भी होते हैं। ये लोग महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। ये लोग हैं जो महुआ से बनी शराब पीते हैं। आगे बात करें इनके बारे में, वस्त्र, इनके वस्त्र व आभूषण। बात करें इनके वस्त्रों की व आभूषणों की। वस्त्रों में जो पुरुष होते हैं वो कमीज पहनते हैं। कमीज, तंग धोती, कमीज, तंग धोती और सापा बांधते हैं। आजकल तो पैंट शर्ट वगैरह सब कुछ ही पहनते हैं। इनकी जो तंग धोती है इसे ठेपाड़ा के नाम से जाना जाता है। ठेपाड़ा क्या होता है? तो ठेपाड़ा भील जनजाति की जो पुरुष धोती बांधते हैं उस तंग धोती को ठेपाड़ा के नाम से जाना जाता है। बात करें इनके सापा को, इनके सापा को पोत्या कहा जाता है। इनके जो सापा बांधा जाता है उसे पोत्या कहा जाता है। बात करें महिलाओं की,
जो महिलाओं के वस्त्र होते हैं उनमें घाघरा, लुगड़ी, कांचली, जो महिलाओं द्वारा घाघरा पहना जाता है उसे कछाबू कहा जाता है। कछाबू, कछाबू क्या होता है? कछाबू भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा कछाबू कहलाता है। बात करें इनके आभूषण, आभूषण की बात करें तो ये चांदी, पीतल, निकेल, जस्ता, चांदी, पीतल, निकेल व जस्ता से बने आभूषण पहनते हैं। महिलाएं लाख व कांच की चूड़ियां पहनती है। वस्त्र व आभूषणों की बात करें तो पुरुष कमीज पहनते हैं, तंग धोती पहनते हैं और सापा बांधते हैं। तंग धोती को ठेपाड़ा कहा जाता है और सापा को पोत्या कहा जाता है। महिलाएं घाघरा, लुगड़ी और कांचली पहनती है। घाघरे को कछाबू कहा जाता है। आभूषणों में चांदी, पित्तल, निकिल व जस्ता के आभूषण पहनते हैं। महिलाएं लाख व कांच की चूड़ियां पहनती हैं। आगे बात करें इनके घरों को, भील जनजाति के जो घर होते हैं उसे टापरा कहा जाता है। टापरा या कु। इनके छोटे गांव, जो छोटे छोटे गांव होते हैं उन्हें फला कहा जाता है। और जो बड़े गांव होते हैं, बड़े गांव, उन्हें पाल कहा जाता है। और जो गांव का मुखिया होता है, बड़े गांव का, उसे पाल भी कहा जाता है। और कई पालों के मुखिया को गमेती कहा जाता है। ठीक है दोस्तों।